दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो प्रश्नावली है 8.3। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय वाला। तो इसका जो प्रश्नावली 8.3 है, इसमें जो आपका क्वेश्चन है 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक, इसको हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में बता दिया है। ठीक है, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से आपका शुरू हो जाता है सर्वसमीका। ठीक है, सर्वसमीका क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसमें देखिए टोटल आपके दिए हुए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन एक अलग वीडियो में बता दिया हूँ। उस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तथा अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इधर आपका आ जाता है जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसको यहाँ पर आपका रूट में दिया हुआ है, तो रूट वाले को हमें हल करके और ये वाला इतना लाना है। ठीक है, या फिर आप इसको हल करके अगर ला सकते हैं तो ये वाला लाइए। ठीक है, तो आइए इसको बारी बारी से हल करते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो छठा नंबर है यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो इस वाले को हल करके ये वाला लाएंगे। ठीक, तो इधर आपका लेफ्ट साइड वाला है, तो लिखेंगे कि LHS। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हल। तो सबसे पहले इसको रूट में कर लेंगे कि 1 प्लस में साइन ए बटे में 1 माइनस में साइन ए। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसका हम परमेयीकरण कर देंगे। ठीक, परमेयीकरण कैसे करेंगे, तो यह सारा मामला जो होगा ये आपका रूट में ही होगा। ठीक है, तो नीचे देखेंगे माइनस है तो इसके अपोजिट चिन्ह से, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस में साइन ए, उसके बाद से 1 प्लस में साइन ए। बस इस तरीके से गुणा कर देना होता है परमेयीकरण में। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए 1 प्लस में साइन है, ये भी आपका 1 प्लस में साइन है, मतलब कि सेम सेम है। तो जब सेम होता है तब इसको हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर के रूप में कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि ए प्लस का बी और ए प्लस का बी, अगर इन दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इन दोनों को गुणा करके देखिए, लास्ट में आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab आएगा। और ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जब सेम सेम होता है तो इसको हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। उसके बाद से अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये एक माइनस में, ये एक प्लस में, मतलब कि इसके और उसके अलावा जो ये है, जैसे साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी है। आपको एक चीज़ पता होगा फॉर्मूला कि ए माइनस का बी और ए प्लस का बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। सेम इसी चीज़ को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो ए के स्थान पर क्या है, एक का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, माइनस लगाएंगे बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि बी के स्थान पर क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस में साइन स्क्वायर, थीटा बराबर में क्या होता है फॉर्मूले में, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको ईजिली कर पाएंगे। तो ये आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए 2 की घात में अगर कहीं पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इस घात में 2 का क्या मतलब है कि ये जो 2 है ये 2 बार है। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये आपका केवल सिंगल 2 बचेगा। सेम वही प्रक्रिया इस पर भी। ठीक है, ये भी आपका 2 बार है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये कितना बचेगा, 1 प्लस में साइन ए बचेगा। ठीक है, ये भी जब बाहर निकलेगा तो केवल बच जाएगा आपका कॉस ए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग कर देंगे। ठीक, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक के नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए, बी प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, फिर यहाँ पर साइन ए, फिर बटे में आपका हो जाएगा कॉस है। अब ऐसा हमने क्यों किया है, ठीक है, देखिए इसके पीछे भी रीज़न है कि अगर मान लीजिए आपके सामने, यहीं पर बता दे रहे हैं। ठीक है, आपके सामने अगर दे दिया जाए कि ए बटे में 2 प्लस में बी बटे में 2। ठीक है, अब आपका अगर कहा जाए कि इसको आप आगे हल करिए तो आप क्या करेंगे, हर बराबर है तो कर देंगे ए प्लस में बी बटे में 2।
अब आपसे कहा जाए कि इसको आप अलग अलग करिए, तो सेम आप इसी तरीके से कर देंगे। वही यही वाला चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर मान लीजिए इस रूप में दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो ऐसे हमने कर दिया, बस यही चीज़ है। अब इसके बाद से देखिए कि 1 में कॉस ए बराबर क्या होता है, ये आपका हो जाएगा सेक ए, ठीक है। साइन ए अपान में कॉस ए बराबर में क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है टेन ए। यही चीज़ शायद हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो कॉसेक है इसमें, देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। ये आपका सेक रहेगा, हमने कॉसेक ए नोट कर दिया था, ठीक, सेक ए रहेगा। अब ये आपका सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, ठीक है, 7वां नंबर। तो इसमें दिया है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, उसके बाद से 2 कॉस क्यूब थीटा, उसके बाद से कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब देखिए आपको, मैं आपको कॉस 2a का एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। देखिए कॉस 2 थीटा लिखिए या फिर ए लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा होता है कॉस 2 थीटा बराबर ही होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये दूसरा होता है, ठीक है। एक और होता है कि कॉस 2 थीटा बराबर में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूला याद है, एकदम से ज़बान पे अगर रटा हुआ है, तो इसको आप इजीली कर लेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर 3 बार, घात में 3 है मतलब कि 3 बार साइन थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो जब कॉमन में आ चुका है तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, माइनस में ये 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसमें से एक तो कॉमन हो गया तो बचा है 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बटेल में। अब यहाँ से हम, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ले लेंगे कॉस को कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 बच जाएगा। 3 बार था तो यहाँ पर कॉस की घात में 2 थीटा माइनस में यहाँ से ये तो कॉमन हो चुका है, 1 बचा है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, अब हमने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगर दिया है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका कॉस 2 थीटा के बराबर होगा, ये भी आपका इसके बराबर होगा, ठीक है। इसके स्थान पर भी हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, इसके स्थान पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और उसके बाद से ये तो मान लीजिए गुणे में ही है ना दोनों के, तो गुणे में आपका हो जाएगा ये भी आपका कॉस 2 थीटा बटे में कॉस 2 थीटा। एकदम से छोटा है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तब, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर आप इसी में इधर उधर करते रह जाएंगे। तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा आपका टेन थीटा, और ये आपका कहानी ख़त्म, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तब। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 8वां प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए इसको अगर आपको हल करना है तो बस आपको ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस के बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। अब ये तो सबको याद होता है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका ए है, प्लस में ये आपका बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो सिंपल आपको इसमें करना है, तो इसको लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस, कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab, मतलब कि 2a के स्थान पर ये आपका साइन ए, ठीक है। उसके बाद से b के स्थान पर कॉसेक ए, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसको साइड में कर देते हैं। अब इसके बाद से बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा करके यहाँ से कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए इसी वाले लाइन में, ठीक है, इसी वाले लाइन में साइन स्क्वायर ए या फिर कहिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो ये और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1, हमें इतना लाना है, ठीक है, 7 हमें लाना है। देखिए तो ये और ये मिलकर के हो जाएगा 1,
ठीक है। अब बचा क्या, ये वाला बचा है कि प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, उसके बाद से प्लस में 2 साइन ए। अब आप एक चीज़ बताइए कि कोसेक ए का उल्टा क्या होता है। कोसेक ए का जो उल्टा होता है ये होता है 1 में साइन ए, सिंपल यही होता है। अब इसके बाद से देखिए ये तो आपका एक में चला गया है ना फॉर्मूले में, ये बचा है तो इसको लिख देंगे कि सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा क्या होता है, 1 में आपका होता है कॉस ए, ठीक है, गुणे में यह। अब देखिए इस ऊपर वाले साइन से नीचे वाला साइन कट जाएगा, ऊपर वाले कॉस से नीचे वाला कॉस कट जाएगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 4 और ये 1 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, और उसके बाद से और कुछ बचा है और कुछ नहीं बचा है, ठीक है, बस इतना आ गया। अब इसके बाद से आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए सारा खेल इसमें फॉर्मूला का ही है। फॉर्मूला जो कि है आपका सेक के फॉर्म में होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर में होता है 1, ठीक है। अब इसके बाद से इसको हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर में 1, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कोसेक वाले फॉर्म में, ये होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए बराबर में 1, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर ए 1, ये आपका प्लस में कोट स्क्वायर ए बच जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर कोसेक लिखा है वहाँ पर ये हम पुट कर देंगे, जहाँ पर सेक लिखा है वहाँ पर हम ये पुट कर देंगे, ठीक, बस सिंपल है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 5, इसके स्थान पर लिख देंगे कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ठीक है, इसके स्थान पर लिख देंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 1 का 1 2 और 5 7, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस में ये आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल आंसर आ गया। अब देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इसमें कॉट लास्ट में आया है, हमारा यहाँ पर टेन लास्ट में आया है। फिर देखिए अगर मामला अगर प्लस का हो तो हम इधर उधर आ जाए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर माइनस का भी होता है तो हम क्या करेंगे, चिन्ह के साथ ही इधर उधर इसको कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस चिन्ह के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर जब सब प्लस में है तो फिर इधर उधर करने की जरूरत भी नहीं है। इतना अगर आपका आ जाता है तो ये एकदम से राइट है, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है अगर आप ऐसे कर देते हैं तब। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा आपका हिंट भी दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है, मतलब कि ये वाला और ये वाला सरल कीजिए और लास्ट में जो इसका आंसर आएगा वो दोनों का सेम आना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं अगर ये वाला नहीं आ पाता है तब हम इसको भी हल करेंगे और देखेंगे क्या जो इसका आंसर लास्ट में आया है क्या इसे हल करने पर वो भी वही चीज़ लास्ट में आ रहा है। तो देखिए सिंपल, यहाँ पर हमारे पास ये है कॉसेक, ठीक, और यहाँ पर है साइन। तो कॉसेक का उल्टा हमें पता है साइन होता है, या फिर साइन का उल्टा हमें पता है कॉसेक होता है। तो जैसे मन कर वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को पलट देते हैं, ठीक, ताकि ये साइन के रूप में हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा कि कॉसेक है तो साइन कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए माइनस का हो जाएगा साइन ए, ये पहला हो गया, ठीक है। LHS हल कर रहे हैं इसको, LHS। अब इसको सेक का उल्टा क्या होता है, 1 में होता है कॉस ए माइनस में कॉस ए, ठीक। अब इसमें हम क्या कर देंगे, हर बराबर कर देंगे, तो साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इधर यहाँ पर कॉस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा साइन ए। उसके बाद से ये आपका हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, बटे में आपका हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ अब एक चीज़ देखिए कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर ए है तो ये लिखेंगे
और नीचे हो जाएगा साइन ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर ए है तो ए लिख देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा कॉस ए। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो इसमें हाँ देखिए ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। देखिए इससे आपका सिंपल ये कट जाएगा, ठीक है, इससे आपका सिंपल ये कट जाएगा। ठीक, तिरछा तिरछा ही काट देना, एकदम से आसान है। अब इसके बाद से बचा क्या है, ये बचा है और ये बचा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या है, कॉस। तो कॉस ए गुणे में है तो इंटू लगा देंगे और ये आपका साइन ए। ठीक है, घात में 2 है मतलब कि कॉस 2 बार है, इसके घात में 2 है मतलब साइन भी 2 बार है। तो इस वाले एक साइन से आपका एक साइन खत्म हो जाएगा, इस एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा। तो LHS हमारा ये आ गया। ठीक, आइए RHS को भी हल कर लेते हैं। तो RHS बराबर में, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले tan को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ए बटे में कॉस ए। कॉस को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कॉस ए बटे में साइन ए। ठीक है, हर बराबर कर देंगे, तीसरा तीसरा गुणा कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो एक लिख लेंगे ऊपर, इसका इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस में कॉस स्क्वायर ए। फिर बटे में इन दोनों का कर देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, थोड़ा सा हमने डायरेक्ट इसको कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, हाँ एक चीज़ और देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। तो इसके स्थान पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, एक स्टेप और कर लेते हैं। ये एक क्या है, ये एक क्या है, अकेला है, ये दोनों साथ में, उसी तरीके ये दोनों साथ है। तो एक को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। गुणे लगा करके अब इसको हम पलट करके लिख देते हैं, यही नियम होता है। तो हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अब समझ में आ गया। अब एक का इसमें गुणा करेंगे कोनो मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब नीचे आपका इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अब 1 लिखे या ना लिखे कोनो अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नीचे अगर 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये आपका LHS इतना आया था और RHS भी आपका इतना आ गया है। ठीक है, देखिए इसमें कॉस पहले है, साइन बाद में, इसमें साइन पहले कॉस बाद में है, तो गुणा में इधर उधर चलता है। ठीक है, 2 गुणे 4 करिए तो भी आपका 8 आएगा और 4 गुणे 2 करिए तो भी आपका 8 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से आपको एक काम बस कर देना है, लिख देंगे कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर है। ठीक, बस सिंपल आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ये लास्ट वाला प्रश्न है। ठीक है, 10वां नंबर। तो इसमें आपका क्या कहता है कि ये वाला जो है, ठीक है, ये आपका कुछ वैल्यू दिया है, फिर बराबर लगा दी, ये आपका वैल्यू दिया है, फिर बराबर लगा, फिर ये वाला वैल्यू दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मान आएगा, जो हल करेंगे वो जो मान आएगा वो भी tan के बराबर है, और इसका जो मान आएगा ये भी आपका tan के बराबर, मतलब इन दोनों का जो मान आएगा वो tan के बराबर है। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या tan आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, हमें सिद्ध ही करना है कि tan आना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको। तो लिखेंगे कि 1 प्लस में tan स्क्वायर है। ठीक है, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख दे सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब दूसरा ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं कि ये वो कॉट है ना, तो कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसका हम हर बराबर कर देंगे। ठीक है, साइन से ऊपर नीचे, इधर कॉस से ऊपर नीचे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बट्टे में आपका यही वाला कॉस आ जाएगा, ये आपका हर बराबर हो गया। ठीक है, स्क्वायर में, उसके बाद से ये साइन से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर उधर है कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही मत रखिएगा, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।
तब ऐसे ऐसे अगर ऐसे रख देते हैं तो फिर आपका कॉट आ जाएगा। इस तरीके से करिएगा। सबसे पहले इन दोनों को रखिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बटे में रखिए कॉस स्क्वायर ए, घोड़े लगाइए। अब इसको इन दोनों को पलट करके लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर ए, उसके बाद से साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो अगर हाँ एक चीज़ और हो सकता है, अगर चाहें तो आप अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो ऐसे आप काट भी सकते हैं। ठीक है, तो भी आपको वही चीज़ होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये आपका पहला चीज़ हो गया। ठीक है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपका है कि 1 माइनस में टेन को क्या लिख सकते हैं कि साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, इस पर घात तो लगा नहीं, घात तो सबके ऊपर है तो इसलिए नहीं लगाएंगे। तो 1 माइनस में ये आपका हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए। ठीक, सबके ऊपर है तो सबके ऊपर हम भी लगा देंगे बस। ठीक, अब इसमें भी हर बराबर कर लेते हैं, तो कॉस से ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए बटे में आपका हो जाएगा कॉस ए। फिर ये आपका इधर कर देंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए बटे में हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, ये वाला तो सबके ऊपर घात है तो इस तरीके से घात लगा देंगे। ठीक, अब एक काम करते हैं कि ये घात क्या है, घात इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि पूरे के ऊपर है तो सबको देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, घात को हम बांट देते हैं। ठीक, तो कैसे बांटेंगे, देखिए इसको सबसे पहले देते हैं तो ये इसका हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए और इसका हम होल स्क्वायर के रूप में दे देंगे। ठीक है, अब इसको जब देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के रूप में। ठीक, तो इसको दे दिए। अब यही वाला घात इसको इन दोनों को भी देना पड़ेगा, तो बटे में ये वाला यहाँ रहेगा। अब इसको जब देंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा बटे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि इस पर हमने इस ये वाला जो घात है इसको हमने कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए क्यों नहीं किया है। तो देखिए इसके पीछे रीज़न है कि ये क्या है, ये दोनों साथ में है, ये अकेला है, इसलिए हमने क्या किया है, इस पर हमने स्क्वायर इस तरीके लगाया है। ये दोनों साथ में इसलिए इस पर होल स्क्वायर लगाया है। ठीक है, यही नियम होता है। अब इसको क्या करेंगे, सेम वही काम, इसको हम पलट देंगे। तो जब पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा कि कॉस ए माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर बटे में आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, गुणे लगाएंगे। अब ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें देखेंगे कि क्या ये कटने वाला है या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर साइन ए माइनस में, यहाँ पर कॉस ए माइनस में, तो फिर यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो गया। देखिए गड़बड़ नहीं है, सिंपल आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। देखिए कैसे ईजिली हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा अलग पेज पर कर देते हैं। तो देखिए ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर करें, होल स्क्वायर पर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होगा, तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये वाला इतना हमारा ये हो गया। ठीक, अब गुणे में ही है ये वाला, तो इसको गुणे में यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटे में आ जाइए। तो ये है कॉस स्क्वायर ए जो कि गुणे में है। फिर इसको भी हम खोल देते हैं तो ये आपका हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में
कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2ab होता है, तो ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे ये है, तो साइन ए इंटू कॉस ए ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये तो आपका हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2ab, ये भी माइनस में 2ab। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पूरा ऐसे भी चाहते हैं तो ऐसे भी आप काट सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम हो गया। अब जो बचा है यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर ए, नीचे बचा है कॉस स्क्वायर ए, तो सिंपल यहाँ पर कर देते हैं। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा है ये वाला कॉस स्क्वायर ए, तो ये आपका होता ही है tan स्क्वायर ए। सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें आपका टोटल थे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमने बता दिया। तो इस तरीके से ये जो आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है, टोटल चैप्टर हमने हल करा दिया है। ठीक है, तो और देखिए इससे पहले जितने भी आपका एक्सरसाइज है उन सभी को अगर आपको देखना है तो सबका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।